अब मीराबाई है, निश्चित है अगर 3 दिन हमने मीरा चरित्र सुन लिया और हमने सुना दिया तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतने हजार लोगों में से कोई एक पर भी उस भक्ति का रंग ना चढ़े। हो जाएगा, चढ़ ही जाएगा। तो बड़ी कृपा है कि प्रकट रूप में ऐसे संत मिल जाएं, लेकिन नहीं मिले तो जो पूर्व के ऐसे संत हैं उनके चरित्र सुनना प्रारंभ करो। श्याम मन है चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर राखो जी। मीराबाई गाती है, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन री कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं, हरि की लीला गासूं। श्याम माने चाकर राखो जो, श्याम माने चाकर राखो जी। एक बहुत अच्छा पद लगता है मुझे मीराबाई का, गा लो। हो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने। अरे मैं तो नैमिषारण्य जाऊंगा, मैं तो वृंदावन जाऊंगा, मैं तो बरसाने जाऊंगा, मैं तो कथा सुनूंगा। अरे तुम्हारे पति को बढ़िया नहीं लगता, तुम्हारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी पत्नी को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, बोले उड़ाने दो। अरे कृष्ण भक्त हूं इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। कहीं खाने पीने वाला होता और फिर मेरा मजाक उड़ाया जाता तो फिर मेरे लिए तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होती। अरे कोई पी करके नालियों में पड़ा रहता है, उसका मजाक बने ये उसके लिए दुर्भाग्य है। हम तो कृष्ण रस पी पी करके वृंदावन में पड़े रहते हैं, फिर भी हमारा मजाक बने तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। हे निरंतर हाँ राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या। राम नाम रा जहाज चला। ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। हाँ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भुजा उठा के करताल बजा के गाओ। ताल में बजाओ, ताल में।
चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, हाँ मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ हरि मंदिर मान नृत्य करास्या, हरि मंदिर मान नृत्य करास्या, मैं तो हरि मंदिर मान नृत्य करास्या, हरि मंदिर मान नृत्य करास्या। ओ मैं तो घूंघरिया घम कास्यूं, मैं तो घूंघरिया घम कासूं, हाँ मैं तो घूंघरिया घम कासूं, मैं तो घूंघरिया घम ओ कासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करीसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करीसी। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं, हाँ मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करीसी। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करीसी। ओ राणा जी रूठे तो मने काय करसे, राणा जी रूठे तो मने काय ओ करीसी। राणा जी रूठे तो मने काय करसे, राणा जी रूठे तो मने काय करीसी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब साची सांची बताना, ये हमने 2-4 मिनट मीराबाई का एक पद गाया, चित्त में प्रेम नहीं प्रकट हुआ है, हृदय में प्रेम नहीं आया,
रोंगटे खड़े नहीं हुए, थिरकने का मन नहीं हुआ, हृदय आनंदित नहीं हुआ, हो गया ना। यही बात उन संत ने समझाई। बोले भैया अगर प्रेम लक्षणा भक्ति वाला कोई भक्त या संत मिल जाए तो उसके संस्पर्श में चले जाओ, उसके संस्पर्श में रहने लगो। लेकिन नहीं मिल रहा हो तो पूर्व के जो प्रेमी भक्त हैं उनके चरित्र सुनो, उनके पद गाओ, उनका चिंतन करो, उससे प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार हो कहां से रहा है? वहीं से तो हो रहा है। सूरदास जी के चरित्र गाओ, मीराबाई के पद गाओ, तुलसीदास जी के पद गाओ, इन्हीं की कृपा से ही प्रेम आने लग जाएगा चित्त में, और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यही परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति आस्था होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होना धर्म है, पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना ये परम धर्म है। प्रेम, और प्रेम कहते किसको है? सब जानते हैं प्रेम किसको कहते हैं। 24 घंटा में से 1.5 घंटा आप ठाकुर जी के लिए निकालते हो, वो धर्म है। पर 24 घंटा में से 1.5 घंटा केवल संसार को देते हो, बाकी सब ठाकुर जी को देते हो, ये प्रेम है। कई लोग कहते हैं महाराज जी संतों के चेहरे पे इतना नूर क्यों होता है? ये संत जन कौन सी क्रीम लगाते हैं अपने मुंह पे? ये संत जन, वैष्णव जन और भगवत प्रेम कराने वाले सब भक्त जन, इनके मुखमंडल में इतना आकर्षण क्यों होता है? हम आकर्षित क्यों होते चले जाते हैं? देखो एक बात सुनिए, किसी के मुखमंडल को देख करके अगर उसका चिंतन बन रहा है तो वो भक्त नहीं है, पर किसी के रूप मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी का चिंतन बन रहा है तो समझो वो भक्त है। आपके चित्त में हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी को आप देखो, उनका रूप देख करके जब आप उनसे दूर चले जाओगे तो राम जी की याद आएगी, राघव जी की याद आएगी, गौ माता की याद आएगी। हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को देखो, उनको देख करके श्री कुंज बिहारी लाल स्मृति में आते हैं। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को देखो, उनको देख के राधा वल्लभ जी की याद आती है, वृंदावन का स्मरण होता है, रज का स्मरण होता है, यमुना जी का स्मरण होता है। हमारे वृंदावन के अनेक ऐसे संत महापुरुष हैं, उनको देख करके ठाकुर जी की याद आती है, वो भक्त हैं। मीराबाई बहुत सुंदर थी, पर मीराबाई के चरित्र में आता है कि इतने हजारों लोग मीराबाई को देखने के लिए आते थे। जब मीराबाई का ब्याह हो गया तो मीराबाई के महल, जिस महल में वो रहती थी, उस महल के नीचे संतों की भीड़ लगी रहती थी। मेवाड़ में कभी संत जन आते ही नहीं थे, लेकिन मीराबाई के आने के बाद इतने संतों की भीड़ लग गई। तो भोजराज जिनसे विवाह हुआ, वो एक बार रूप बदल करके उन संतों के बीच में गए और पूछने लगे, मीरा को देख करके क्या लगता है? बहुत सुंदर है, चांद जैसा मुखड़ा है, इतनी आकर्षक लगती है, इसके नेत्र मृग जैसे हैं, इसकी नासिका ऐसी है, इसके घुंघराले केश हैं, इसके कान ऐसे हैं। मतलब रूप का वर्णन करने लगे तो पास पास बैठे हुए संत जन कह रहे, राम 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 राम, छी छी छी, अरे क्या बोलते हो भाई, क्या बोल रहे हो? तो बोले मीराबाई, वही तो कह रहा हूं, हम उसके नेत्र ही तो देखने आते हैं, उसकी अलकावली तो देखने आते हैं, उसकी नाकी तो देखने आते हैं, उसके रूप का गौरवर्ण ही तो देखने आते हैं। तब बाकी सब संत जन गुस्सा हो गए, तू कैसी बात करता है? मीराबाई का रूप देख करके हम उसकी सुंदरता देखने नहीं आते, तो क्यों आए हो तुम लोग? बोले अरे बद्रीनाथ जा करके, रामेश्वरम जा करके, जगन्नाथपुरी जा करके, द्वारिकापुरी जा करके, तीर्थों में नंगे पैर भ्रमण करके भी कृष्ण इतने प्रिय नहीं लगते जितने मीराबाई के रूप को देख के लगने लगते हैं। उनका एक झलक पाते ही कृष्ण और प्रिय हो जाते हैं, और ज्यादा प्यारे लगते हैं। हम तो इसलिए मीरा को देखने आते हैं। अद्भुत है।